गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और वीडियो को पूर्णतः नियमित रूप से देख रहे होंगे। हर बार की तरह मैं ये इस बार भी बोलूँगा, आपको कंटिन्यूटी बनाना है और एक निश्चित समय, जिस समय वीडियो आती है, आप हो सके आप थोड़ा उसके बाद देखें, लेकिन एक निश्चित समय निर्धारित कर लो कि भाई मेरे को इस समय वीडियो देखना है और आप डेली देखिए कम से कम पहला। उसके बाद आप तो कई बार देख सकते हो, बट पहला बार जब आप देखोगे तो हर रोज़ एक निश्चित करो। आप ज़्यादा वीडियो अगर आपके पास स्टोर हो गया, फिर उसके बाद खुद ही इंटरेस्टेड कम हो जाता है। तो ध्यान इस बात का ज़रूर रखो कि डेली वीडियो देखो। जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ डेली, अब डेली टाइम देखो, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो है 68 तक हमने कवर किया था, आज जो हम 69 कवर करेंगे। तो देखिए 69, ध्यान से देखना। 69 अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है गुणनफल 584 गुना 128 गुना 617 गुना 413 में इकाई का अंक क्या होगा। अब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो देखिए मैं प्रश्न पूछता हूँ 47 में इकाई का अंक क्या होगा। 47 में इकाई का अंक क्या होगा, तो सीधी सी बात है, इकाई का अंक क्या होगा 7। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ 513 में इकाई का अंक क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आप बोलेंगे 3, ठीक है। मैं अगर आपको पूछता हूँ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों 4। जी नहीं, 4 नहीं होगा। इसका जो इकाई अंक होगा वो गुना है, तो 13 चौक 52। अब इकाई अंक होगा 2 इसका इकाई अंक होगा। अगर यहाँ पे गुना करने बोल दिया तो आपको गुना करना ही है, प्लस करने बोलता तो प्लस करना ही है, तब इकाई अंक आपको देना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, 47 बस था तो इकाई अंक 7, 513 है इकाई अंक 3, ठीक है। अब चूंकि 13 चौक 52 था, एक ही बार मल्टीप्लिकेशन था, तो हमारा आंसर क्या आया था 2 आया। लेकिन आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इस क्वेश्चन में इकाई अंक पूछा है और 584 को गुना करना है 128 के साथ, फिर जो आएगा उसका गुना करना है 617 के साथ, फिर जो आएगा उसका गुना 413 के साथ, तो ये बहुत बड़ा महंगा सौदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप जब गुना करने जाएंगे तो 413 का पहाड़ा या चलो 584 का पहाड़ा तो याद किसी को नहीं होगा, और याद भी अगर होगा तो चलो 584 का भी आपने याद कर लिया, तो आपको 617 का पहाड़ा याद नहीं है। कठिनाई है ना। और जब क्योंकि आपको पूरा को गुना करना है, क्योंकि गुना दिया हुआ जैसे इसमें है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं वो ध्यान से देखिए। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको आराम से हम बनाएंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी अंक दिए हैं इनमें इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4 है, यहाँ इकाई अंक क्या है दोस्तों 8 है, यहाँ इकाई अंक क्या है जी 7 है, और यहाँ इकाई अंक क्या है 3 है। इनके इकाई अंक को गुना करो। 4 अट्ठे 32 इकाई अंक है 2, 3 नहीं। 2 सत्ते 14 इकाई अंक से पूछा हुआ है, इकाई अंक है यहाँ पे 4, तो यहाँ 1 से मतलब नहीं है क्योंकि 1 इकाई अंक हो गया, है ना। 4 तिया 12 इकाई अंक पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। समझ में आया ना, बिल्कुल 2-3 सेकंड में बन जाएगा। समझ में आया ना। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा ना। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत है तो वहाँ से आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है 274 इंटू 318 इंटू 577 इंटू 313 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इकाई अंक क्या है 4, यहाँ इकाई अंक क्या है 8, यहाँ इकाई अंक क्या है 7, यहाँ इकाई अंक क्या है 3। और मैंने बोला है कि अगर आपको इकाई अंक पूछेगा तो आपको क्या करना है, आपको यहीं से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 अट्ठे 32 इकाई अंक 2, 2 सत्ते 14 इकाई अंक 4। समझ में आ रहा है ना। 4 तिया 12 इकाई अंक 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 2।
बस आपको इकाई अंक को लेना है, चूंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो सबको मल्टीप्लिकेशन करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर है 73। क्वेश्चन नंबर 73 है 121 इंटू 122 इंटू 123 इंटू डैश 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 129 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएंगे वो आप देखिए। यहाँ इकाई का अंक है 1, यहाँ इकाई का अंक है 2, यहाँ इकाई का अंक है 3 और यहाँ इकाई का अंक है 9। 1 गुना 2 2, 2 तिया 6 और 6 नियम 54। चूंकि इकाई का अंक पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा 4। सही है, सही है कि नहीं जी? बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपको प्रश्न ये थोड़ा दिया है जी 121 गुना 122 गुना 123 गुना 129, ये प्रश्न देता तब आंसर सही होता। प्रश्न में तो यहाँ पे डैश 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 दिया है, इसका सीधा मतलब है यहाँ पे कोई है। अगर आपको बोलेगा रायपुर से दुर्ग या रायपुर डैश डैश दुर्ग, इसका ये मतलब है डायरेक्ट रायपुर से कूद के आप दुर्ग नहीं जाओगे, आपको रास्ते में आपको भिलाई भी पार करना है, कुम्हारी भी पार करना है, चरोदा भी पार करना है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से यहाँ पे डैश डैश है, इसका ये मतलब है यहाँ पे 23 के बाद यहाँ पे 24 आएगा, 24 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 26 आएगा, 26 के बाद 27 आएगा और 27 के बाद 28 आएगा, तब कहीं जाके 129 होगा। इस बात को आप थोड़ा समझिए। डैश डैश दिया है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। डैश डैश मतलब ये पूरा एक लाइन गया हुआ है। अब इसको आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबका आप इकाई अंक लीजिए और कभी भी कंटिन्यू आएगा तो इकाई अंक को सीधी सी बात है 0 आएगा। कैसे 0 आएगा, क्यों आएगा वो आप देखिए यहाँ से। यहाँ इकाई अंक है 1, यहाँ इकाई अंक है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 6, यहाँ है 7, यहाँ है 8 और यहाँ है 9। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, 1 गुना 2 2, 2 तिया 6, समझ रहा है ना? और 6 चौक 24 इकाई का अंक चाहिए, तो यहाँ पे इकाई अंक 4 है, 2 से मतलब नहीं है। 4 पंचे 20, इकाई अंक चाहिए 0 0, इकाई अंक है क्या 0। 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 7 0। आपको पता है ना, शून्य को किसी भी संख्या से गुना कर दो शून्य मिलता है, शून्य को 1 करोड़ से भी गुना करोगे तो भी शून्य मिलेगा। तो 0 इंटू 8 0 और 0 इंटू 9 0, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 0। यहाँ से चेंजेस हो जाता है ना, 4 पंचे 20 होने के बाद जब 0 होता है तो फिर यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो सबका आंसर 0 आता है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ये था क्वेश्चन नंबर 73 और आपको 72 नंबर क्वेश्चन ऊपर में दिख रहा होगा, उसका भी आंसर आप देखेंगे तो 81 इंटू 82 इंटू 83, तो वही आपको 0 ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये तो थे इकाई से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। बढ़िया पढ़ते रहिए और आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ, आपका कोई भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ और बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है और इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। क्वेश्चन नंबर 74 यह है 7 की घात 105 में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है 7 की घात 105 में इकाई अंक क्या होगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या आएगा। आप मेरे को ये बताइए 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? क्या 2 की घात 3 का मतलब 2 गुना 3 बराबर 6 होता है क्या? क्या 2 की घात 3 मतलब 6 होता है क्या? जी नहीं, 2 की घात 3 मतलब 6 नहीं होता है। आप 2 की घात 3 मतलब 2 गुना 3 नहीं होता है। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। उसी तरीके से 7 की घात 105 का मतलब 7 गुना 105 नहीं होता है। अगर ऐसा होता
तो कोई दिक्कत नहीं होता हमको इकाई का अंक निकालने में, क्योंकि 7 पंचे 35, आंसर 5 आता। यहाँ पे तो दोस्तों प्रश्न जो है वो ये है 7 की घात 105, मतलब ये है कि 7 गुना 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 कितने बार, 105 बार। और जब इस क्वेश्चन को आप 105 बार करेंगे और गुना करेंगे, तो अगर बनाएंगे नियम से, आप अगर अपने ऊपर ले लोगे और बोलोगे नहीं मेरे से कैसे नहीं बन रहा ये क्वेश्चन, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो बनाओगे तो बन भी जाएगा, भले वो 1 घंटा आधा घंटा लगे। लेकिन क्या मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप आधा घंटा तक बनाएंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, तो ये आप थोड़ा सा इसके लिए कुछ नियम लिख लो, उस नियम के आधार पर आपको पूरे क्वेश्चन आपके इससे जैसे आते हैं वो बन जाएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। लिखिए आप मेरे साथ, लिखिए सबके सब अपने कॉपी में लिखिए। यदि आधार में इकाई का अंक, यदि आधार में इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 आए तो घात को 4 से भाग देंगे, घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल को लेंगे, पहला। दूसरा आप यहाँ पे आप ले लेंगे, पहला है, और दूसरा आप लिखेंगे यदि आधार में इकाई का अंक, यदि आधार में इकाई का अंक 1 या 5 या 6 हो तो स्वयं आधार की इकाई को लेना है। अभी आप लिखिए, फिर जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है ना जी। तीसरा नंबर लिखते हैं, यदि आधार में इकाई का अंक, यदि आधार में इकाई का अंक क्या हो दोस्तों, 4, और क्या छूट गया, 9, तभी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आधार में इकाई का अंक 4 या 9 हो तो घात को 2 से भाग देंगे और शेषफल को लेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन, चाहे बड़े बड़े क्वेश्चन हो, आपके बन जाएंगे। क्या बोला हूँ, यदि आधार में इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 हो तो घात को आपको 4 से भाग देना है, शेषफल को लेना है। यदि आधार में इकाई का अंक 1 या 5 या 6 हो तो स्वयं आधार की इकाई को लेना है। यदि आधार में इकाई का अंक क्या हो, 4 या 9 हो तो घात को 2 से भाग देना है। अब देखिए कैसे इसको अप्लाई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में है ना, ये तो आपको मैंने नोट लिखाया, क्वेश्चन तो हमारा ये है। अब इस क्वेश्चन में आधार किसको बोलते हैं, घात किसको बोलते हैं, तो आधार ये होता है दोस्तों बेस, और पावर मतलब घात जो है वो ये होते हैं। अब आधार में क्या लिखा है, आधार में इकाई अंक देखना है, यही इकाई अंक है। कभी कभी 17 भी दे देगा तो आधार इकाई अंक क्या है, 7 है। 27 भी दे देगा तो इकाई अंक क्या है, 7 है ना। तो इकाई अंक को देखना है, यहाँ इकाई अंक 7 है, और आपने नोट देखो, पहला नोट में लिखा हुआ है यदि आधार में इकाई अंक अगर 7 आते हैं तो घात को 4 से भाग देना है और शेषफल को लेना है। यहाँ आधार में इकाई अंक 7 है तो आपको घात को 4 से भाग देना है। यहाँ पे दोस्तों घात है देखो 105 को 4 से भाग देना है। जब 4 से भाग, 4 दूनी 8, बचेगा कितना 2, 4 छक्के 24 और शेषफल आएगा 1। और आपने तो दोस्तों लिखे भी हैं कि घात को 4 से भाग देंगे और शेषफल को लेंगे। हमको भागफल से मतलब नहीं है, हमको तो शेषफल से मतलब है। यहाँ आधार में इकाई अंक क्या है, 7, और जो शेषफल आएगा उसको ऊपर टांग देंगे, 7 की घात 1 मतलब 7 आंसर। पहला क्वेश्चन है, इसका थोड़ा अजीब लगेगा कि ये हो क्या रहा है, बट आप उम्मीद करिए जब इतने सारे क्वेश्चन जब आप बनाएंगे और प्रैक्टिस जब आपकी होगी तो ये अपने आप याद हो जाएगी, याद हो जाता है। यदि आधार में इकाई अंक 2 या 3 या 7 या 8 हो तो घात को 4 से भाग देंगे। यदि आधार में इकाई अंक 1 या 5 या 6 हो तो स्वयं आधार की इकाई को लेंगे, और अगर आधार में इकाई अंक 4 या 9 है तो घात को 2 से भाग देंगे और शेषफल को लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 7। और इस पूरे जो मैंने नोट लिखा है उसको अच्छे से नोट डाउन करिए, और फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को पॉज करके आप जरूर लिखिए इसको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे, बट वो सब क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएंगे अगर आपको ये जो मैंने 3 नियम आपको लिखाया वो अगर आपसे याद हो जाता है तो ये बन जाएगा। कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये
4 से भाग देना, 2 से भाग देना, ये कैसे आया, ये स्वयं आधार इकाई कैसे आया, वो मैं आगे बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 74, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है 2153। क्वेश्चन नंबर 76 है 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें भी क्या पूछा है, इकाई का अंक क्या होगा। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। अब इसमें हमने नोट क्या लिखा है, पहला नोट, यदि आधार में इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 हो। यहाँ आधार की इकाई अंक क्या है, देखो 3, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, ये घात है। आधार में इकाई का अंक यहाँ क्या है, 3 है। और आपने पहला नोट लिखा है यदि आधार में इकाई का अंक 3 हो, 2 या 3 या 7 या 8 लिखे हो, मतलब 3 हो, तो घात को 4 से भाग देते हैं। घात यहाँ पे 167 है, इसको आप 4 से भाग दीजिए। जब 4 से 167 को भाग देंगे तो 4 चौक 16 और बचेगा कट, और ये हो जाएगा 7, 4 कम 4 बचेगा 3। यहाँ पे शेषफल क्या आया दोस्तों, शेषफल आया 3। और आपने तो पहला ही नोट में लिखा है कि आपको भागफल से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, शेषफल से है। और यहाँ पे जो आधार में इकाई का अंक होगा 3, उसके ऊपर ये जो शेषफल है उसको टांग देना है। ये जो टंगा हुआ है वो शेषफल वाला है, और यहाँ पे जो 3 है वो ये वाला है। जैसे उसमें 7 के ऊपर टांगे थे, याद करो। और 3 की घात 3 मतलब ये तो इजीली कर लोगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 या 9 या 27, तो इकाई अंक 7 है, तो आंसर आ जाएगा 7। बड़े आराम से बड़े बड़े क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है आपके पास क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है 3 की घात 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है 3 की घात 57 गुना 6 की घात 41 गुना 7 की घात 63 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। 3 की घात 57 गुना 6 की घात 41 गुना 7 की घात 63 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आधार में इकाई का अंक क्या है दोस्तों, 3। और आपने पहला ही नोट लिखा है यदि आधार में इकाई का अंक 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, घात को 4 से भाग देना है। तो घात को आपको 4 से भाग देना है, दिख रहा है ना, छोटा दिख रहा होगा। यहाँ पे घात है हमारा 57 को 4 से भाग देना है। और जब 57 को 4 से भाग दोगे तो 4 कम 4 और 4 कम 4 बचेगा 1, तो हो जाएगा 17 और 4 चौक 16। शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों, शेषफल आ जाएगा 1। आधार में इकाई का अंक क्या है, 3, उसके ऊपर इसको टांग दोगे तो 3 की घात 1 मतलब 3। तो नीचे वाला 3 कैसे है, समझ में आ गया, वो तो इसका आया है ना, वो तो इसका है ना। अब दूसरा देखिए, यहाँ आधार में इकाई का अंक क्या है, 6। और आपने नोट में लिखा है यदि आधार में इकाई का अंक 1 हो या 5 हो या 6 हो, हमेशा क्या लेना है, 6 लेना है। कैसे लेना है, देखो 1 का वर्ग भी करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 का क्यूब भी करोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 की घात 100 भी करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। आपको पता है ना, 1 की घात आप कुछ भी कर लो आपको 1 मिलता है। उसी तरीके से 5 का वर्ग करोगे तो भी 25 मिलेगा, इकाई का अंक 5 रहेगा। 5 की घात 3 करोगे तो भी 125 आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। 5 की घात 4 भी करोगे तो आपको मिलेगा 625, वो भी इकाई में 5 आएगा, तो यहाँ इकाई अंक 5 ही बनता है। 6 भी आप करके देखो, 6 का घात 1 मतलब 6 ही होगा, 6 का वर्ग 36 मतलब यहाँ पे 6 होगा, 6 का क्यूब करोगे तो 216 होगा। यहाँ पे सब में इकाई अंक क्या है, 6 है। तो सीधा सीधा इसको पकड़ के यहाँ पे 6 ला देना है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ठीक है ना, कट रहा होगा यार, ठीक है। मैं आपको फिर से वहाँ पे लिख दूंगा, फिर एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, फिर मैं इसको पुनः फिर से वहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे आधार में इकाई का अंक क्या है, 7। और आपने पहला नोट लिखा है यदि आधार में इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 हो तो घात को 4 से भाग देना है। घात है हमारे पास 63 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 कम 4 बचेगा कितना, 2 हुआ 23, तो 4 पंचे 20, शेषफल कितना बचा, 3, है ना। और आपने नोट में तो लिखा है दोस्तों कि आपको किसको लेना है, शेषफल को लेना है। और यहाँ पे आप बताओ 7 की घात हो जाएगा 3, और 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 गुना 7 गुना 7, 7 7 49, 49 गुना 7 343,
क्या आ जाएगा दोस्तों 343। अब बहुत से लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो समझ में आया ना, शेषफल एक ये तो दिख रहा है 3, तो 3 की घात 1 मतलब यहाँ पे आया 3, और यहाँ पे स्वयं आधार की इकाई लेंगे तो 6, और यहाँ पे आया है शेषफल 3, और उसके बाद 7 की घात 3, और 7 की घात 3 मतलब 343, ये लीजिए। अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपका लिख दिया हूँ। अब पूछा क्या है, पूछा इकाई का अंक है, तो ये तो पुराने जैसे क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे इकाई का अंक 3, यहाँ पे इकाई का अंक 6 और यहाँ पे इकाई का अंक 3, तो 3 छक्के 18 का 8 इकाई अंक लेना है हमको, क्योंकि 18 में इकाई का अंक क्या है 8, और 8 तिया 24, इकाई अंक क्या है 4। आंसर इस पूरे क्वेश्चन का आ जाएगा, वो आ जाएगा 4। समझ में आया दोस्तों? बड़े देखो, इतना समय आप लोगों को लगे कि इतना समय लग रहा है सर, अरे समय इस कारण लग रहा है क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, बताने के कारण आपको समय लग रहा है। जब आप अपने से खुद बनाओगे तो थोड़ा ये सब करोगे, ये सब थोड़ा ऐसे ऐसे लिखोगे, वो तो आप सीधा सोच के आप 57 से आप खुद भाग दोगे ना अपने दिमाग से, ये थोड़ा आप लिखोगे। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना? तो समय ज़्यादा नहीं लगने वाले, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन को आप घर में बनाइएगा। जो भी डाउट होगा, डाउट क्लास हम अलग से लगाएंगे, हफ्ते में 2 बार, 1 बार, जैसे भी अब बने, जैसे आप लोगों की डिमांड रहे। और ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आए होंगे और वो आपसे नहीं बढ़ रहा है, तो वो सभी क्वेश्चन के लिए भी डाउट क्लासेस रहेगी, तो उन सभी क्लासेस का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमने अभी बनाया 78, आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन पे है, 7 की घात 71 गुना 6 की घात 59 गुना 3 की घात 65 में इकाई का अंक क्या होगा। शायद यही क्वेश्चन है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80, 7 की घात 71 गुना 6 की घात 59 गुना 3 की घात 65, ठीक है, यही क्वेश्चन है। ये वही क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन जैसे है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है और हम आराम से बना लेंगे। यहाँ आधार में इकाई का अंक है 7, यहाँ आधार में इकाई का अंक है 6 और आधार में इकाई का अंक है यहाँ पे 3। इसको बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं घात, ठीक है दोस्तों। देखिए, आधार में इकाई का अंक 2 या 3 या 7 या 8 हो तो घात को 4 से भाग देते हैं, और हमारे पास घात है 71, 71 को 4 से भाग देंगे, और 71 को जब 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ 4 एकम 4 बचेगा 3, 31 हुआ, 4 सत्ते 28, शेषफल आया 3, होगा ना ऐसा। और यहाँ पे इकाई का अंक है 7, घात शेषफल जो आता है उसको ऊपर टांग देते हैं, और 7 की घात 3 मतलब अभी मैंने आपको बताया 343। आपको वर्ग, आपको घन कम से कम 30 तक तो याद होना चाहिए, और याद हो भी जाएगा और करना पड़ेगा, ठीक है। 6 की घात 59, अरे शॉर्टकट आता है वो अलग चीज़ है यार, शॉर्टकट बनाने आता है वो अलग चीज़ है। कुछ चीज़ें तो आपको खुद को याद करनी पड़ेगी ना। बचपन में सिखाया जाता था ना गुरुजी मैडम लोग, तो भाई इसके भरोसे मत रहो ना, हमको तो शॉर्टकट आता है सर, हम तो शॉर्टकट बना लेंगे, हमको याद करने की जरूरत नहीं, हम 30 का क्यों याद करें, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। आप सीखो और आपकी जब प्रैक्टिस रहेगी तो अपने आप खुद आपको याद हो जाएगी और अपने आप खुद वो दिमाग में चलते रहेगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भ्रम में मत रहो, हमको तो वर्ग निकालने आता है, शॉर्टकट हमने सीखा है यूट्यूब से, हमने वर्गमूल निकालने आता है, तो हम क्यों याद करें भाई। 484 के याद करने की क्या ज़रूरत, हमको तो आ जाता है बनाने। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको खुद को आनी चाहिए। देखो 6, अब आपने नोट में लिखा है यदि आधार में इकाई का अंक 1, 5, 6 तो स्वयं आधार की इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 6 ही होगा। और यहाँ 3 है तो 3 को पता है आपको, घात को किससे भाग देते हैं दोस्तों, 4 से भाग देते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 65/4, और यहाँ पे 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 छक्के 24, शेषफल कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे आधार में इकाई का अंक है 3 और शेषफल को लेते हैं तो 3 की घात 1 मतलब 3। चूँकि बीच में गुना है आप गुना कर दीजिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे इकाई अंक को ही लेना है ना। और ये सभी चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया, इसके पहले और उसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो 3 छक्के 18 का इकाई अंक होगा 8 और 8 या 24 इकाई अंक होगा 4। आपके आंसर आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 4। बिल्कुल बिल्कुल आराम से बनते हैं, ठीक है जी। ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 80। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 आपके पास है, वो लिखा हुआ है 2464 की घात 1793
गुना 615 है ना, 615 की घात 317 गुना 131 की घात 401 में इकाई का अंक क्या होगा। यही प्रश्न आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 82 में, है ना। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा, आपके पेपर में हो सके 491 हो तो भी आंसर वही आएगा। देखते हैं यहाँ पे आप देखिए, आधार में इकाई का अंक, अब इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आप घात 1793 है। अगर आप बिना कोई ऐसा सोचे बनाओगे तो आप बताओ इसको क्या गुना कर पाओगे क्या? अरे इन दोनों का गुना थोड़ा होता है, 2464 गुना 2464 गुना 2464 गुना 2464 कितने बार? 1793 बार। ये तो बोलने में ही सांस फूल रहा है, तो लिखने में और बनाने में क्या होगा आप खुद जानो, है ना। और बाकी यही बस नहीं है, ये 2 महारथी और है, तो कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और मैंने आपको तरीका भी आपको बता दिया। यहाँ पे आधार में इकाई का अंक 4 है और मैंने नोट लिखाया है। यदि आधार में इकाई का अंक, देखो जो आपने नोट लिखा हुआ है उसको सामने में रखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो सर तो बोल रहे हैं और उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि भैया अपने पास बोर्ड एक ही है तो उसको मिटाना तो पड़ेगा ना, समझ रहे हैं। तो आपको जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया था, 3 आपको लाइन लिखा हुआ था, उन तीनों लाइनों को तो आपको सामने रखना है। और अपने जब आप बनाओगे तो अपने आप याद हो जाता है, और सबको याद होता है, हमारे क्लास के सभी लोगों को याद है वो चीज़, तो आपको भी याद हो जाएगा। चलिए, आधार में इकाई का अंक क्या है? 4 है। और आपने नोट में लिखा है जब आधार में इकाई का अंक 4 हो तो घात को हम 2 से भाग देते हैं। याद है, घात को 4 से भाग देने वाला 2, 3, 7, 8, 1, 5, 6 में स्वयं आधार की इकाई, और 4 और 9 में घात को 2 से भाग देते हैं। घात हमारे पास है 1793, इसको आप 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बचेगा 1, 2 नियम 18, बचेगा 1, 2 छक्के 12, शेषफल आपके पास आएंगे 1। भाग देने तो आता है ना, वो भी तो आपके फेवरेट अंक है, 2 से ही भाग दे रहा हूँ, कोई बड़े अंक से भाग नहीं दे रहा हूँ। शेषफल 1, और यहाँ पे आधार में इकाई का अंक है 4, शेषफल को ऊपर टांग देते हैं, 4 की घात 1 मतलब 4। यहाँ पे आधार में इकाई का अंक है 5, और सीधी सी बात है, आधार में इकाई का अंक 1, 5, 6 होते हैं तो स्वयं आधार की इकाई को लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 5। और यहाँ पे आपको आधार में इकाई का अंक 1 है तो सीधा ले लेना 1। ठीक है, आपको जो पेपर मिलेगा वहाँ पे आप देख लीजिएगा 401 है कि 491 है। अगर 491 भी होते हैं तो भी 1 है, और 401 भी होते हैं तो भी 1। चलो मल्टीप्लिकेशन करना है जी, क्योंकि क्यों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। और 4 पंचे 20 है ना, 4 पंचे 20 करेंगे ना तो 2 दहाई है तो काट देंगे, 0 × 1, फाइनली आंसर जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 0। तो देखिए कितना बढ़िया सुंदर ये क्वेश्चन थे, और कितना बहुत उम्दा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इसको बनाना सीखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो हमने बनाए हैं वो बनाए हैं क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में इसके आगे के करेंगे। अब अगले का क्वेश्चन देखिए, आप अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत जो क्वेश्चन नंबर 86 है ना, वो क्वेश्चन तो आए हुए क्वेश्चन है, और 88 भी कहीं ना कहीं व्यापम में आ चुका है, और आगे फिर करेंगे हम, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आते हैं, फिर आगे कवर करते हैं। ठीक है, आपको मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, टाइम फिक्स करिए, उस टाइम में ज़रूर वीडियो देखिए, उसके बाद आप कई बार देखिए, लेकिन कभी भी वीडियो को स्टोर करके मत रखना। स्टोर करने का मतलब ये है कि भाई हम तो यार पढ़ लेंगे कल परसों, हमारे पास तो है अवेलेबल। ठीक है, आपके पास अवेलेबल है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब आपके पास बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे, मेरे मतलब आप नहीं देखे रहोगे। जैसे मेरे अभी तक कितने वीडियो हो चुके हैं? आई थिंक 3 वीडियो हो चुके हैं, मेरे को 3 का याद आ रहा है, 3 या 4 जो भी है, 3 वीडियो हो चुके हैं। अब जब 3 वीडियो हो चुके हैं और आप बोलेंगे 5 को एक साथ देखूंगा, एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि आपके पास 10 ऐसे स्टोर हो जाएगा, और जहां 10 से ऊपर हुआ नहीं हो पाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, 10 के ऊपर हुआ मतलब आपका इंटरेस्ट नहीं जाएगा। और अगर आप रोज़ इसको आदत बनाते हैं, रोज़ देखने का, रोज़ मैं डाल रहा हूँ उसको रोज़ देखने का, तो आप उम्मीद करिए और आप आशा करिए और आप विश्वास करिए, आपका मैथ्स बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वैसे मैं रीजनिंग बताऊँगा, और आगे मैथ्स में तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने हैं। ये तो पहला ही चल रहा है ना, हमको 35 टॉपिक कवर करना है, 35 टॉपिक। ठीक है, तो चलिए यही आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर